इस वीडियो में हम लोग ओवरहेड को कवर करेंगे। तो ओवरहेड के सबसे पहले हम लोग 5 मार्क्स से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कुछ प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। जैसे कि 2024 में देखो बोला गया है कि अ कॉस्ट सेंटर इन अ फैक्ट्री फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड आपको बता दिया गया है। एस्टिमेटेड एनुअल इफेक्टिव मशीन आवर्स बता दिया गया कितने घंटे मशीन काम करेंगे। एक्चुअल रिजल्ट बताया गया जब 4 हफ्ता उन लोगों ने काम किया, बोला गया उनका ओवरहेड हुआ 30,000 रुपया और मशीन कितने घंटे ऑपरेट हुए 4,400 आवर्स। और बोला गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। देखो एब्जॉर्प्शन जब आपको बोला जाए तो एब्जॉर्प्शन का मतलब हो रहा है यहाँ पर एस्टिमेटेड। तो सिंपल सा बात है, एस्टिमेटेड ओवरहेड जिसे कि हम लोग एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, एब्जॉर्ब माइनस करते हैं हम लोग एक्चुअल ओवरहेड को जिसे कि हम लोग इनकर्ड भी बोलते हैं। तो हमें अगर ये पॉजिटिव आंसर मिला तो ये होता है ओवर एब्जॉर्प्शन, बट अगर नेगेटिव आंसर मिला तो इसे हम लोग बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बताया गया था कि 3,11,040 रुपए जो है वो हमारा एस्टिमेटेड ओवरहेड था कितने घंटे के लिए 51,840 आवर्स के लिए। तो हमारा रेट क्या होगा, एस्टिमेटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो 3,11,040 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 51,840 आवर्स से। तो हमें रेट मिल जाएगा पर आवर कितना होना चाहिए। तो इसे सॉल्व करो, हमारा रेट आएगा देखो 6 पर आवर। ठीक है, अब बोला गया हफ्ते में 4 घंटा 4 वीक आपका काम हुआ महीने में। अब महीने में जब 4 हफ्ता आपने काम किया उसमें आपका एक्चुअल ओवरहेड इनकट आपको बता दिया गया कितना हुआ है 30,000 रुपया हुआ है। और आप लोगों ने यहाँ पे घंटे का आपका खर्चा का क्या एस्टिमेट था 6 रुपीज पर आवर। 4 वीक में आपका मशीन कितने देर ऑपरेट हुआ था 4,400 आवर्स। तो 4,400 इंटू 6, इसे मल्टीप्लाई करो, देखो 26,400 आएगा। अब इसे सब्ट्रैक्ट करो तो देखो नेगेटिव में आंसर आ रहा है, नेगेटिव में 3,600। तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव होने का मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये 5 मार्क्स के लिए 2024 में पूछा गया। इसी सेम पैटर्न का क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया। तो नेक्स्ट हम लोग 2023 के ऑनर्स के क्वेश्चन को करेंगे। अब 2023 में देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में, बोला गया है फैक्ट्री हैज वन मशीन शॉप फॉलोइंग डेटा अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट शॉप। एस्टिमेटेड बजटेड ओवरहेड आपको देखो दे दिया गया, प्रोडक्शन ओवरहेड बोला गया वो लोग एस्टिमेट किया 10 लाख रुपए अगर खर्च होता है तो मशीन आवर्स उसमें 2,50,000 आवर्स होगा और लेबर हमारा ऑपरेट होगा 20,000 आवर्स। एक्चुअल रिजल्ट क्या आया 10,50,000 रुपया का उनका प्रोडक्शन ओवरहेड पे एक्सपेंस हुआ। मशीन कितने घंटे चला 2,75,000 घंटे चला और लेबर कितने घंटे वर्क किए 25,000 आवर्स लेबर ने काम किया। बोला गया मशीन आवर रेट निकालो, लेबर आवर रेट निकालो और साथ में बोला गया अमाउंट अंडर एब्जॉर्ब और ओवर एब्जॉर्ब भी निकालो। तो सबसे पहले मशीन आवर रेट और लेबर आवर रेट निकाल लेते हैं। देखो मशीन आवर रेट, लेबर आवर रेट, एस्टिमेटेड आपका खर्चा कितना था 10 लाख रुपया। तो 10 लाख रुपए को डिवाइड करेंगे जितना घंटा मशीन हमारा ऑपरेट करेगा, मशीन का ऑपरेट कितना घंटा बताया गया था एस्टिमेटेड 2,50,000। तो 2,50,000 घंटे से डिवाइड करो, देखो ₹4 पर आवर। ये हमारा हो गया मशीन आवर रेट। लेबर आवर रेट बोला गया सेम वही 10 लाख रुपया हमारा खर्चा हो रहा है और हमने सोचा है कितने घंटे लेबर वर्क करेंगे 20,000 आवर्स। तो इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से हमें मिल जाएगा ₹50 पर आवर। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था और साथ में बोला गया था ओवर एब्जॉर्ब और अंडर एब्जॉर्ब निकालो। तो अभी हम लोग पढ़े थे हमारा फॉर्मूला क्या था, एस्टिमेटेड या जिसे हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्ब ओवरहेड लेस करते हम लोग क्या एक्चुअल या फिर इनकर्ड ओवरहेड। पॉजिटिव आंसर आया तो वो हमारा ओवर एब्जॉर्प्शन होता है, नेगेटिव आंसर आया तो वो हमारा
अंडर एब्जॉर्ब होता है। तो दो है, मशीन के बेसिस पे एक बोला गया है और एक लेबर के बेसिस पे बोला गया, तो दोनों पे ही हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो देखो हम लोगों को एक्चुअल पता है 10,50,000 रुपया आपका खर्चा हुआ है, तो लिख देते 10,50,000 एक्चुअल में। एस्टिमेटेड पता नहीं है, आपको बताया गया कितना घंटे काम हुआ, 2,75,000। तो मशीन अगर 2,75,000 घंटे काम किया है, एक घंटे का रेट क्या है, 4 रुपया करके, तो ये कितना हो गया, 11 लाख रुपया। लेबर में कितना है हमारा, 50 रुपया पर आवर। तो कितने घंटे काम किया गया, देखो 25,000, तो 25,000 इंटू 50, देखो 12,50,000 आएगा। इसे सॉल्व करो, देखो पॉजिटिव में आ रहा है 50,000, मतलब ये ओवर एब्जॉर्ब्ड है, ये भी पॉजिटिव में आ रहा है 2 लाख, तो ये भी क्या है हमारा, ओवर एब्जॉर्ब्ड है। ठीक है, अब हम लोग 2013 के क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में देखो आपको डिटेल्स दे दिया गया और बोला गया है मशीन आवर रेट को निकालने। जब भी ऐसा रहे तो हमें पहले उसका इफेक्टिव वर्किंग आवर्स को निकालना होगा कि इफेक्टिवली वो कितने घंटे वर्क कर रहा है। और यहाँ पर हमारा 2 कॉलम रहेगा, एक कॉस्ट पर एनम जो कि स्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक रहेगा हम लोगों का कॉस्ट पर आवर जो कि हमारा रनिंग एक्सपेंसेस के लिए रहेगा। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को 2 तरीके से 2 पार्ट पे डिवाइड करते हैं। एक होता है स्टैंडिंग चार्जेस जिसे कि हम लोग फिक्स्ड इन नेचर बोलते हैं, एक होता है रनिंग चार्जेस जो कि वेरिएबल इन नेचर होता है। इस क्वेश्चन में देखो बोला क्या गया, कॉस्ट ऑफ द मशीन दे दिया गया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस दिया गया है, ठीक है। तो ये कॉस्ट और इंस्टॉलेशन एक्सपेंस किस पर्पस में यूज होगा, हमारे डिप्रिसिएशन के पर्पस पे यूज होगा। तो आगे और क्या डिटेल है देख लेते हैं। फिर देखो रेंट ऑफ द शॉप दे दिया गया है, रेंट ऑफ द शॉप दिया गया है, इंश्योरेंस प्रीमियम बताया गया है कितना है 2% पर एनम। फिर कैप ऑफ द कैपिटल कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिया गया है, रिपेयर्स पर मंथ दिया गया है, सुपरवाइजर सैलरी दिया गया है, रेट दिया गया है ऑफ पावर। उसके बाद आपको मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 एरिया ऑफ द शॉप, ये सबसे वाइटल लाइन है। देखो आपके पास जो शॉप है वो शॉप में एक मशीन अगर ऑपरेट हो रहा है और वो एक मशीन 1/4 स्पेस को ले रहा है, तो सारे खर्चों को हम मशीन में ऐड नहीं कर सकते। तो जो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर 1/4 स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हम लोग सब जगह पे 1/4 पोर्शन को ही लेंगे। अगर कहीं पे भी डिटेल्स हमें शॉप का पता है, अगर मशीन का पता है तो वो पूरा लेंगे, बट अगर शॉप का पता है तो हम लोग क्या लेंगे, 1/4 लेंगे, क्योंकि उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, 1/4। और क्या बोला गया है, द लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 years एंड एंटिसिपेटेड स्क्रैप वैल्यू इज 20,000। सुपरवाइजर डिवोट 1/4 ऑफिस टाइम, सुपरवाइजर कितना टाइम देता है मशीन को, 1/4 देता है। एस्टिमेटेड आइडल टाइम बता दिया गया है कितना है, 25 घंटा इन अ ईयर, एक साल में 25 घंटा आपका मशीन आइडल रहता है, मतलब यूज नहीं हो रहा होता है। नॉर्मल वर्किंग डेज कितना है पूरे साल में, देखो 250 डेज है 8 आवर्स करके, और 25 डेज है 5 आवर्स करके। तो टोटल रन निकाल लेते हैं पहले, देखो कैलकुलेशन ऑफ टोटल इफेक्टिव रन। तो पहले टोटल रन लिखते हैं, देखो टोटल कितना चला मशीन, 250 घंटा चल रहा है 8 घंटा करके, 250 दिन 8 घंटा करके चल रहा है, प्लस 25 दिन 5 घंटा करके चल रहा है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो टोटल कितना घंटा चल रहा है, 2125 आवर्स। आइडल कितना है, देखो बोला गया था 25 घंटे क्या है हमारा आइडल है, तो आइडल है तो उसे माइनस कर देते हैं। तो इफेक्टिवली कितना घंटा चल रहा है मशीन आपका, 2100, ठीक है। इसके बाद अब एक एक करके डिटेल लेते हैं। पहला डिटेल हमारा क्या था, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड था। तो डेप्रिसिएशन को हम रनिंग चार्जेस पे लिख रहे हैं, सर क्यों, फिक्स में क्यों नहीं लिख रहे, स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन दिया गया। देखो फिक्स में भी लिख सकते स्टैंडिंग चार्जेस में, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका कोई इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा, आना जो है वही आएगा। बस क्या है
कि मशीन का जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका इंजन या फिर मोटर, तो वो जो है ना वो एक लाइफ आता है, 1 किलोमीटर या फिर 1 घंटे का रन के साथ में आता है। जैसे टैक्सी के केसेस में किलोमीटर होता है, मशीन्स के केसेस में क्या होता है, आवर्स की मोटर इतना घंटा चल सकता है, इतना कैपेसिटी है। तो इसीलिए वो क्या होता है, यूज पे डिपेंड करता है। तो हम इसीलिए डिप्रिसिएशन को जनरली हम वेरिएबल इन नेचर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको बताया गया था आपका मशीन का कॉस्ट कितना है, 2 लाख रुपया। इंस्टॉलेशन पे कितना खर्च हो रहा है, 10,000 रुपया। स्क्रैप वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है कितना है, 20,000 है। और लाइफ बता दिया गया था कितना है, 10 साल है। तो इससे हम लोगों को क्या मिलेगा कि टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो रहा है 1 साल पे। अब 1 साल पे मशीन चला कितना घंटा आपका, मशीन चला 2100 घंटा। तो 2100 घंटे के लिए क्या होगा, क्योंकि देखो रनिंग चार्जेस जब निकाले तो वो वेरिएबल नेचर का होता है, और वेरिएबल हमेशा किस में आएगा, आपका कॉस्ट पर आर में आएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करो, देखो 9.05 आएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या दिया गया था, देखो रेंट ऑफ द शॉप। तो रेंट क्या है हमारा, स्टैंडिंग चार्जेस है। कितना दिया गया है, देखो रेंट ऑफ द शॉप पर मंथ 6,000। तो 6,000 पर मंथ है, तो एनुअली कितना होगा, इंटू 12। बट सर शॉप में तो एक मशीन जो 1/4 एरिया को ऑक्युपाई कर रहा है, तो 1/4 एरिया को ऑक्युपाई कर रहा है, तो रेंट भी उसका हम लोग कितना लेंगे, 1/4 ही लेंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व करो, 18,000। देन इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन दे दे, देखो उसी मशीन का ही बताया गया है इंश्योरेंस। कितना है इंश्योरेंस पे खर्चा, 2% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट। तो कैपिटल कॉस्ट उसका कितना है, देखो 2,10,000। देखो ये हो गया ना 2 लाख और 10,000, टोटल कैपिटल कॉस्ट कितना हो गया, 2,10,000। इसका 2%, तो इसका 2% देखो 4,200 रुपया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द शॉप, देखो फिर से पूरे शॉप के बारे में बताया गया। इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज कितना है, 600 पर मंथ। तो 600 पर मंथ है, तो इंटू 12 करेंगे। और सिर्फ मशीन के लिए कितना होगा, हम लोग मान लेंगे कि जितना मशीन स्पेस ऑक्युपाई यूज कर रहा है उसी हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी भी कर रहा है। तो ये हमारा हो गया 1800। इलेक्ट्रिसिटी के बाद देखो बोला क्या गया है, आपका रिपेयर्स। अब रिपेयर क्या होता है, जनरली हमारा वेरिएबल इन नेचर होता है। मेंटेनेंस क्या होता है, फिक्स्ड नेचर का होता है। बट रिपेयर हमारा क्या होता है, वेरिएबल नेचर का होता है, इसलिए हम रनिंग चार्जेस में लिख रहे हैं, आप स्टैंडिंग पे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कितना आएगा देखो, 5% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट, तो 2,10,000 का 5%। अब ये हमारा क्या आ गया, एनुअली आ गया। एनुअली आ गया, अब हमें घंटे में चाहिए, तो घंटे के लिए कितना होगा, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2,100। इसे सॉल्व करो। अच्छा यहाँ पे रिपेयर पे देखो बोला गया 5% पर मंथ है। अगर पर मंथ है तो यहाँ पे इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ पर मंथ नहीं बोल करके पर एनम बोलता तो सिर्फ इंटू 5 ही रखते। तो इसे सॉल्व करो, देखो 60 रुपए आ जाएगा। रिपेयर के बाद देखो फिर क्या बोला गया है आपका, सुपरवाइजर सैलरी पर मंथ ₹3,600। तो सुपरवाइजर क्या होगा, सैलरी स्टैंडिंग चार्जेस में आ जाएगा, 3,600 पर मंथ है, इंटू 12 हो जाएगा। और क्या बोला गया है कि सुपरवाइजर जो है वो कितना टाइम डिवोट करता है, आपका 1/4 टाइम को डिवोट करता है। तो जब वो 1/4 टाइम को डिवोट करता है तो हम लोग यहाँ पे इंटू 1/4 ले लेंगे। देखो 10,800 आएगा। उसके बाद देखो फिर क्या बोला गया है आपको कि पावर पावर जो है वो कंज्यूम करने का आपका 100 यूनिट का रेट है 60 रुपीज। तो पावर हमारा वेरिएबल नेचर का हो गया, 60 रुपया जा रहा हमारे 100 यूनिट्स के लिए। और क्या बोला गया है, विद इन ब्रैकेट देखो, मशीन कंज्यूम 20 यूनिट ऑफ पावर पर आवर। 1 घंटे मशीन ऑपरेट होने पे कितना यूनिट कंज्यूम कर रहा है, 20 यूनिट को कंज्यूम कर रहा है। तो इसे सॉल्व करो, 12 रुपया आ गया। देन उसके बाद में और क्या डिटेल है हमारे पास में, मशीन का ये लाइफ बताया गया जो हम लोग पहले डिप्रिसिएशन पे यूज कर चुके हैं। स्क्रैप वैल्यू बताया गया वो भी यूज कर चुके हैं। सुपरवाइजर 1/4 टाइम देता है वो भी यूज कर चुके हैं। तो चलो अब इससे हमें क्या मिल जाएगा, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस पता चल जाएगा। इसे जोड़ो, देखो 34,800
800, अब इसे पर आवर में ले जाओ तो 34,800 डिवाइडेड बाई 2,100, ताकि हमें पर आवर में मिल जाएगा आंसर 16.57। अब इसे टोटल करो तो हमें क्या मिल जाएगा, मशीन आवर रेट 97.62। अब हम लोग 2008 के क्वेश्चन को देखेंगे। ऐसे ही सेम पैटर्न का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली अपने पेपर पे 2023 का या 22 का किसी एक में पूछा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। इस क्वेश्चन में हमें कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। और एक अच्छा चीज क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन में कॉस्ट पर एनम नहीं है, पर 6 मंथ दिया गया है। सर ऐसा भी हो सकता है, हाँ होता क्या कि हम लोग हमेशा एनुअल ईयरली सम्स को करके जाते हैं, और क्वेश्चन में अगर ट्विस्ट हो जाए हाफ ईयरली दे दे तो हम लोग वहां पे फंस जाते हैं। तो इसीलिए हम ये हाफ ईयरली बेसिस के सम्स को करा रहे हैं, ताकि आप लोग जब फुल ईयर का सम्स आए तो उससे करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। फुल ईयर रहा तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कैलकुलेशन, पर एनम में दिया वो वैसे ही बैठ जाएगा। बट हाफ ईयरली रहने से क्या होता है, दिक्कत होता है, हमें उसे चेंज करना होगा पर एनम से हाफ ईयरली। तो इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। देखो बोला क्या गया है, मशीन शॉप हैज 8 आइडेंटिकल मशीन्स। कितने मशीन्स है, 8 मशीन्स है। मैन बाय 6 ऑपरेटर्स, चलाने वाले कितने हैं हमारे पास, 6 है। द मशीन कैन नॉट बी वर्क विदाउट एन ऑपरेटर होली एंगेज ऑन इट। बोला गया मशीन तब तक नहीं चलेगा जब तक एक ऑपरेटर एक मशीन को ना दिया जाए। मतलब अगर हमारे पास 6 ऑपरेटर है तो एट ए टाइम हमारे कितने मशीन रन करेंगे, 6 मशीन है, 8, 2 हमारा शट डाउन रहेगा। देन इसके बाद क्या बोला गया, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ऑल दिस मशीन, सारे मशीन का हमारा कॉस्ट कितना है, मतलब 8 मशीन का 8 लाख रुपया। दिस पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड फॉर अ 6 मंथ पीरियड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 महीने पीरियड के लिए, 6 मंथ के पीरियड के लिए आपका ये डिटेल्स है। मतलब ये एनुअली सम्स नहीं है, 6 मंथ का। कैसे समझेंगे, समझ में आया, ठीक है। इसके आगे वाले सम्स में क्या था हमारा, फॉर द ईयर था। फॉर द ईयर मतलब पर एनम हो गया था, इसलिए हम लोग कॉस्ट पर एनम लिखे थे। यहाँ पे क्या है, कॉस्ट पर 6 मंथ। अब उसके बाद 6 महीने का आपको डिटेल्स दिया गया है, तो वो डिटेल्स से हम लोग क्या निकालेंगे, इफेक्टिव रन को निकालेंगे, मशीन कितना चल रहा है। तो कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव रन बाय मशीन्स। देखो बोला क्या गया है, नॉर्मल अवेलेबल आवर्स। नॉर्मल अवेलेबल आवर्स कितना है मशीन के लिए, 208 घंटा। और क्या बताया गया है कि एब्सेंटिज्म विदाउट पे, एब्सेंट होने की वजह से क्या होगा, अगर ऑपरेटर एब्सेंट करेंगे तो मशीन भी हमारा नहीं चलेगा। कितना घंटा ऐसा होता है, 18 आवर्स। तो माइनस हो जाएगा क्योंकि एब्सेंट है, मशीन इतना घंटा नहीं काम करेगा। उसके बाद फिर क्या बोला गया है, लीव विथ पे 20 आवर्स। छुट्टी लेकर के अगर वो जाते हैं उसके वजह से भी आपका काम बंद रहेगा, कितना घंटा, 20 आवर्स। उसके बाद फिर क्या बोला गया है, एव सॉरी नॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम भी दिया, तो जो नॉर्मल आइडल टाइम है वो हम लोग ऐसे ही लेस करेंगे। कितना है, देखो नॉर्मल आइडल टाइम 10 आवर्स। मतलब एक मशीन इफेक्टिवली 6 महीने में कितना देर रन करेगा हमारा, 160 आवर्स। ये एक मशीन का हुआ। सर हमारे पास 8 मशीन है और एट अ टाइम 6 चलेंगे, तो टोटल रन कितना होगा 6 महीने में। तो देखो 160 मशीन है, सॉरी 160 घंटा ये रन कर रहे हैं, 6 मशीन है, और हमारा कितना मंथ ऑपरेट होगा, 6 महीना ऑपरेट होगा। तो इसका हमारा कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, देखो 160 इंटू 6 इंटू 6, 5760 आवर्स। मतलब इफेक्टिवली हमारा इतना घंटा मशीन चलेगा 6 महीने में। अब एक एक करके डिटेल्स देखते हैं, जो जो दिया गया उसे स्टैंडिंग और रनिंग चार्जेस में हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटली लिखते चलेंगे।
देखो बोला क्या गया है उसके बाद, प्रोडक्शन बोनस है, ठीक है, और एवरेज रेट ऑफ वेजेस दिया गया। तो ये दोनों डायरेक्ट नेचर का है। हम लोग क्या पढ़े थे, कॉम्प्रिहेंसिव में डायरेक्ट नेचर आता है। तो पहले हम लोग मशीन आवर रेट निकालना सीखते, देन कॉम्प्रिहेंसिव चलते, क्योंकि क्या एक स्टेप ऐड करते ही हमें मशीन आवर रेट से कॉम्प्रिहेंसिव मिल जाएगा। इससे हमारा क्या हो गया, दोनों टॉपिक पढ़ना हो जाएगा। तो देखो इस दोनों को हम लोग 5th नंबर और 6th नंबर पॉइंट को अभी छोड़ रहे हैं, बाकी पॉइंट्स को देखते हैं। देखो पावर दे दिया गया है 7 नंबर पॉइंट पे 8050। सर पावर को आप स्टैंडिंग चार्जेस में लिख रहे हैं, अभी इसके आगे वाले सम्स में आपने इसे रनिंग चार्जेस पे लिखा। देखो क्वेश्चन में जब डिटेल्स हमें उस तरीके से दिया गया था, क्या दिया गया था कि 60 रुपया है 100 यूनिट के लिए, इस तरीके से। बट यहाँ पे क्या किया, बोला 6 महीने में आपका पावर का 8050 है। तो जब इस तरीके का डिटेल हम उसे क्या ले लिए, स्टैंडिंग चार्जेस ले लिए। सर अगर हम रनिंग ले तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद देखो फिर क्या बोला गया, सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर। तो ये भी क्या होगा हमारा, स्टैंडिंग चार्जेस होगा। देखो 3300। उसके बाद लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी ₹1200, ये भी हमारा क्या है, स्टैंडिंग में आ जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सर अब ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे देखो क्या बोला गया, 3% पर एनम बोला गया। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस को क्या ले सर, देखो आपके ऊपर है, आप उसे फिक्स्ड रनिंग भी ले सकते हो, आप उसको वेरिएबल भी ले सकते हो, ठीक है। बोला गया कितना है, 3% ऑफ मशीन। मशीन का हमारा वैल्यू कितना है, हम रिपेयर को इस पे ही ले रहे हैं रनिंग में। तो मशीन का हमारा कॉस्ट कितना था, 8 लाख। 8 लाख का 3% हमारा क्या है, रिपेयरिंग कॉस्ट है। बट ये देखो पर एनम है, हमारा सम्स क्या हाफ ईयरली है, तो इंटू 6/12। अब हमें पर आवर में जाना है, तो पर आवर में हमारा मशीन कितना घंटा रन कर रहा है, 5760। तो इससे डिवाइड करेंगे या फिर इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5760 करेंगे, तो हमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस मिल जाएगा, जो कि होगा हमारा 8 लाख इंटू 3% divided by 2 divided by 5760, 2.08। ठीक है। इसके बाद देखो फिर क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया, इंश्योरेंस पर एनम ₹40,000। तो देखो इंश्योरेंस दिया गया, इंश्योरेंस हमारा स्टैंडिंग चार्जेस में चला जाएगा, बट ये पर एनम 40,000 है। तो हमें हाफ ईयरली चाहिए, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, 20,000। देन उसके बाद क्या बोला गया है, अदर सन्ड्री वर्क एक्सपेंसेस पर एनम 12,000 है। तो पर एनम अगर 12,000 है, तो हम लोग उसे हाफ ईयरली में ले आएंगे, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 2, 6,000 हो जाएगा। देन उसके बाद डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन देखो कितना बोला गया, 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट कितना, 8 लाख है हमारा, तो 8 लाख पे 10% वापस से। सर ये हमारा पूरे साल का है, हम लोग हाफ ईयरली के सम्स को कर रहे थे, इंटू 6/12। और कितने घंटे इफेक्टिवली रन किए, 5760, तो 5760 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 80,000, 40,000, 40,000 डिवाइडेड बाय 5760, 6.94। ठीक है। डिप्रिशिएशन के बाद देखो फिर क्या बोला गया है, जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस दिया गया पर एनम है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, हाफ ईयरली में लेकर के आएंगे, 54,530 को डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो 27,265। अब यहां तक पहले टोटल कर लेते ताकि हमें टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितना है हमारा, 65,815। अब इसे डिवाइड करेंगे हम लोग 5760 से, तो 11.43 आ जाएगा। ठीक है।
इधर तक ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा मशीन आवर रेट। तो 11.43 पे ऐड करेंगे 2.08, ऐड करेंगे 6.94, तो हमारा हो गया 20.45। ये हमारा मशीन आवर रेट आ गया। अब ऐड करेंगे इसमें हम लोग ऑपरेटर के वेजेस को, जो पॉइंट नंबर 5 और 6 में हम लोग छोड़े थे, स्किप किए थे, ऑपरेटर वेजेस और उसको ऊपर देने वाले बोनस को। तो हमें मिलेगा क्या, कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। अब सर ऑपरेटर वेजेस के बारे में देखो क्या बोला गया था क्वेश्चन में। देखो बोला गया है 5th नंबर पॉइंट पे, एवरेज रेट ऑफ वेजेस पर डे ऑफ 8 आवर्स ₹20। बोला गया एक दिन काम करने का आपको 20 रुपया मिलता है, जो कि है 8 घंटे के लिए। तो डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल गया कितना घंटा कितना रुपया हमें पर आवर मिलता है वेजेस। ठीक है, उसके बाद अब मशीन काम कितने देर किया था। देखो यहाँ पर विदाउट पे और विद पे का एक कंसेप्ट है। अब ये विदाउट पे और विद पे में क्या है, इसके लिए हमें पैसा उसे देना है, एब्सेंट किया बट हमें इसके लिए पे करना है, आइडल टाइम के लिए भी हमें उसे पे करना है, बट विदाउट पे इसका मतलब है इसके लिए हमें पे उसे नहीं करना है। तो हम लोगों को देखो 208 घंटा, 208 घंटे में से हमें कितना घंटा का पेमेंट नहीं करना है, 18 घंटे के लिए उसे पेमेंट नहीं करना है, मतलब बाकी 20 और 10 के लिए हमें पेमेंट करना है। इनटू कितने मशीन थे, 6 मशीन थे, कितने महीने तक ऑपरेट हुए, 6 महीने तक ऑपरेट हुए, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल वेजेस पता चलेगा। देखो इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करके 20 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 190 इंटू 6 इंटू 6, 17,100 आ रहा है। अब बोनस के बारे में देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, कितना बोनस मिलेगा उसे। बोनस बोला गया था 15% उन्हें वेजेस पे दिया जाएगा, तो 17,100 का 15%, 2565, इसे ऐड कर दो 19665 आ जाएगा। अब ये 19665 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 5760 से, ताकि हमें पर आवर पता चल जाए। 3.41 एट 20.45, तो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट कितना हो गया, 23.86। तो देखो क्या मशीन आवर रेट तक नॉर्मली हम लोग जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे करेंगे, उसके बाद जो ऑपरेटर है, जो हमारे डायरेक्ट नेचर के, उसके एक्सपेंसेस को ऐड करते ही हमें क्या मिल जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 2012 के क्वेश्चन को करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। इतना याद रखना है कि जब भी हम लोग ओवरहेड कैलकुलेशन करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, हम लोग उसमें सिर्फ इनडायरेक्ट नेचर के जो भी एक्सपेंसेस होता है उसे ही हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, बट सर्विस डिपार्टमेंट में जब हम लोग ओवरहेड को कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों नेचर के एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, यहाँ पर कंसिडर करते हैं। याद रहेगा, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सिर्फ इनडायरेक्ट और सर्विस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों को कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन में देखो डिटेल्स हमें क्या क्या दिया गया है। बोला गया है एमआरके लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट X1, X2 एंड X3 और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है S1 और S2। आपको देखो रेंट रेट्स, डिप्रिसिएशन, लाइटिंग, पावर, कैंटीन एक्सपेंस, सन्डे एक्सपेंस, ये सब इन्फॉर्मेशन 6 दे दिया गया। आपको फ्लोर एरिया बताया गया, अदर इन्फॉर्मेशन में नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन और कितने घंटे काम हुआ है, प्रोडक्शन आवर वर्क। ये देने के बाद में देन आपको बताया गया एक्सपेंसेस को बांटना कैसे, सर्विस डिपार्टमेंट S1 और S2 का। देखो S1 का बोला गया बांटना है X1, X2 और X3 के बीच में 2:2:1 के रेशियो में, और S2 का बांटना है 2:1:2 के रेशियो में। इसके बाद आपको कैलकुलेट करने बोला गया है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर प्रोडक्शन आवर, मतलब आपको प्रोडक्शन आवर का रेट निकालना है पर आवर का।
फिर उसका टोटल कॉस्ट आपको निकालने के लिए बोला गया है। ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के वेटेज के साथ में आ सकता है। तो देखो सर इसका फॉर्मेट क्या होगा, देखो हम लोग यहाँ पे निकाल के आ रहे हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर प्रोडक्शन आवर्स, ठीक है, ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या होता है, दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों को ही हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। फॉर्मेट क्या होता है, देखो पर्टिकुलर, बेसिस, रेशियो, टोटल, ये चार कॉलम आपको बनाना है। इसके बाद जितने डिपार्टमेंट्स उतने कॉलम। हमारे पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, तो टोटल कितने, हमें 5 कॉलम को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और 2 सर्विस डिपार्टमेंट। S1 S2 X1 X2 X3, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या पता है, डायरेक्ट नेचर का जो भी होता है वो सिर्फ किस में आता है, हमारे सर्विस डिपार्टमेंट में आता है। देखो क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट वेजेस दे दिया गया है, कितना दिया गया है डायरेक्ट वेजेस, S1 का है 1500 और S2 का है 500, तो उसे हम लोग बैठा देते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम लोग डायरेक्ट नेचर को नहीं कंसिडर करते हैं। बेसिस क्या हो गया, ये हमारा एक्चुअल है, गिवन है, ठीक है। रेशियो, कोई रेशियो नहीं है। इन दोनों का टोटल कितना है, देखो 2000 रुपया लिख दिया। इसके बाद हम लोग इनडायरेक्ट नेचर्स को लिखते हैं, डायरेक्ट और कुछ है नहीं, अगर मटेरियल रहता तो उसे भी इसी तरीके से लिखते हैं। अब इसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस देखो दिया गया है, और ये भी देखो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसे भी एक्चुअल लिखेंगे, कोई रेशियो नहीं, ठीक है। अब कितना है देखो, X1 का 250, X2 500, 100, 250 और 150। तो इसे सॉल्व करो, ऐड करो, देखो टोटल कितना आ रहा है, 1250। देन इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में जो हमारे एक्सपेंसेस को दिया गया उसे एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे देखो रेंट एंड रेट्स, कितना दिया गया रेंट एंड रेट्स, 5000 रुपया। अब रेंट एंड रेट्स को किस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, देखो फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया हमें दिया गया क्वेश्चन में, तो फ्लोर एरिया के बेसिस पे हम लोग इसे डिवाइड करेंगे। अब सर रेशियो क्या होगा फ्लोर एरिया का, देखो 2000, 2500, 3000, 2000 और 500, ये दिया गया। अब इसका रेशियो निकालना है, क्या करेंगे, सबसे दो दो जीरो हम लोग पहले रिमूव करेंगे। अब ये 5 के टेबल में देखो डिविजिबल है, तो 1, 4, 6, 5, 4, तो हमारा रेशियो क्या हो गया, 4:5:6:4:1। तो ऐड करेंगे 20 आएगा, 5000 को 20 से डिवाइड करो, देखो 250 आएगा, तो 250 इंटू 4 1000, 250 इंटू 5 1250, 250 इंटू 6 1500, 250 इंटू 4 1000, 250 इंटू 1 250। सेम इसी तरीके से देखो डेप्रिसिएशन इन मशीनरी दिया गया, तो डेप्रिसिएशन को किस पे हम लोग डिवाइड करेंगे, वैल्यू ऑफ मशीन पे। अब मशीन का रेशियो देखो क्या होगा, वैल्यू ऑफ मशीन का 60,000, इसे अब हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो वैल्यू ऑफ मशीनरी का रेशियो हो रहा है हम लोगों का 12:16:20:1:1, ठीक है। अब इससे डिवाइड करेंगे, देखो ये हो रहा हम लोग का कितना 12, 28, 48, 50, 50 से डिवाइड करेंगे 200 आएगा, 200 इंटू 12 2400, 3200, 4200,
200। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखो फिर डिप्रिसिएशन के बाद क्या दिया गया हमें, लाइटिंग एक्सपेंसेस 600। अब लाइटिंग एक्सपेंस किसके बेसिस पे जाएगा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। अब लाइट पॉइंट का रेशियो देखो क्या होगा हम लोगों का, 2:3:4:2:1। तो इसे ऐड करो, 12 आएगा, 60 से डिवाइड करो 12, सॉरी 600 को डिवाइड करो 12 से, देखो 50 आएगा, तो ये 100, 150, 200, 150 हो गया। देन इसके बाद क्या दिया हुआ है, पावर 1500। पावर किसके बेसिस पे जाएगा, हॉर्स पावर के बेसिस पे जाएगा। हॉर्स पावर का रेशियो देखो क्या दिया हुआ है, 6351। लास्ट वाले में देखो नहीं है, तो उसे हम लोग नहीं देंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे उस पर। तो 6 3 9 5 14 1 15, तो 600, 300, 500, 100। देन इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, कैंटीन एक्सपेंसेस 650 का। ये किस पे जाएगा, देखो कैंटीन में कौन खाने जाते हैं, एम्प्लॉइज, वर्कर, तो ये हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे जाएगा। देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रेशियो क्या हो जा रहा है हमारा, 542:1:1। ठीक है, तो 5 4 9 9 4 13, 650 को 13 से डिवाइड करो, देखो 50 आएगा, 50 इंटू 5 250, 50 इंटू 4 200। ठीक है, कैंटीन एक्सपेंस के बाद देखो फिर क्या दिया हुआ है हमारा, सन्ड्री एक्सपेंसेस। कितना है सन्ड्री एक्सपेंसेस हम लोगों का, 10,000। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस को हम लोग किसके बेसिस पे बांटेंगे, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे। अब डायरेक्ट वेजेस का देखो रेशियो क्या होगा हमारा, 6:4:6:3:1। सर अगर इनडायरेक्ट वेजेस भी हमें इस तरीके से वैल्यू में दिया रहता तो हम लोग उसे भी डायरेक्ट वेजेस के रेशियो पे ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, तब इसे देखो 6 4 10, 10 6 16 4 20, 20 से डिवाइड करो 500, 500 इंटू 6 3000, 2000, 3000, 1500 और 500। तो सारे एक्सपेंसेस को हम लोगों ने क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये होता है हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसे हम लोगों को क्या करना है, टोटल कर देना। ठीक है, तो देखो टोटल करो इसे, 500, 600, 800, 900, 1100, 1200, 5 1700, 15 2 17, 17 27, 29 30, 31 32, 4700, 16 56, 58, 63, 64, 9400, 1250, 150, 1400, 5 1900, 5100, 5400, 5600, 7600, 3000, 500, 3500, 4.5, 4.5, तो 6.5, 7 7, 7600। ठीक है, टोटल का भी कर लेंगे इसी तरीके से, 10 31,000। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अब क्या करना है, अब हमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पे हम लोग क्या करते हैं, इस सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को ये आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया था कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, 2:2:1 के रेशियो में S1 का करना है। तो री अपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट S1 ओवरहेड कौन से रेशियो में जाएगा, 2:2:1
1 के रेशियो में। तो ये 4700 को हम लोग 2:2:1 के रेशियो में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो ये आएगा 1880, 1880 और ये 940। इसी तरीके से हम लोग फिर से रीअपोर्शनमेंट करेंगे। किसका? इस बार सर्विस डिपार्टमेंट S2 का करेंगे। S2 का कितना है देखो 1700। अब इसका रेशियो क्या था 2:1:2, तो इस रेशियो में करेंगे। देखो 340, 680, 680। तो अब हमारा इसका टोटल देखो कितना आ रहा है, टोटल ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का। वन 10160, 9820, 11020। हमें रेट निकालने बोला गया था, तो प्रोडक्शन आवर वर्क कितने घंटे काम हुआ वो लिख लेते हैं। इस पे देखो 2000, इस पे 2500 और इसमें 3000 घंटा काम हुआ था। तो हमारा रेट कैसे निकलेगा? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट A डिवाइडेड बाई B करेंगे। ठीक है, A से डिवाइड करो B को तो हमें रेट पता चल जाएगा। ये 5.08, 3.93 और ये 3.67। अब इस क्वेश्चन में इसके बाद एक आपको छोटा सा टोटल कॉस्ट निकालने के लिए बोल दिया गया था। देखो बोला गया था डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट YZ, और इसके लिए आपको क्या बोला गया, विच इज प्रोसेस थ्रू डिपार्टमेंट X1, X2 एंड X3 फॉर 5 hours, 4 hours and 3 hours respectively. The material cost for the product YZ is 5000, labor cost 20000, royalty on production 2000 and chargeable expense 1000। ये डिटेल्स दे करके आपको टोटल कॉस्ट निकालने बोला गया। तो चलो छोटा सा एक कॉस्ट शीट बनाना है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, इसके नीचे ही कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो मटेरियल हमें बता दिया गया कितना है 5000 रुपए का। वेजेस हमें बताया गया, लेबर को दिया जा रहा है कितने का, देखो 20000, और चार्जेबल एक्सपेंस दे दिया गया है कितना है, चार्जेबल एक्सपेंस 1000 का। तो ये 26000 हमारा क्या हो गया, प्राइम कॉस्ट। ऐड करेंगे रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। कितने का रॉयल्टी दिया जा रहा था देखो 2000 रुपए का। ठीक है, इसके बाद ऐड करेंगे हम लोग मशीन आवर, रेट इनटू मशीन आवर वर्क, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग जो हुआ। देखो X1, X2 और X3। X1 में देखो बोला गया था 5 घंटा काम हुआ है, X2 में देखो बोला गया 4 घंटा और इसमें 3 घंटा काम हुआ है। रेट हम लोग अभी देखो निकाले, ये 5.08, ये 3.93 और ये 3.67। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। 5 into 5.08, 25.4, 4 into 3.93, 15.72, 3 into 3.67, 11.01। इसे ऐड कर दो, $280.52, 0.16 भी है। तो ये हमारा क्या आ गया टोटल। अब हम लोग नेक्स्ट 2023 के ऑनर्स के क्वेश्चन को करेंगे, और ऐसा क्वेश्चन सेम वापस 2024 में रिपीट भी किया गया, तो 25 में आ जाएगा, तो कोई हैरानियत नहीं होना चाहिए, तो इसलिए अच्छे से देखना। देखो बोला गया है कंपनी में 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारा है ABC और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है X और Y। आपको रेंट, इनडायरेक्ट वेजेस, डिप्रिसिएशन, लाइटिंग, पावर और अदर एक्सपेंसेस दे दिया गया है। उसके बाद आपको नीचे डिटेल्स में देखो फ्लोर स्पेस, लाइट पॉइंट, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल दे दिया गया। और बोला क्या गया है,
कि सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को बांटना है एक्स का, देखो एक्स का सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को ए बी सी और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करने बोला गया। देखो पिछले सम में एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस नहीं दे रहा था, बट यहाँ पर क्या है, एक्स देखो वाई को भी सर्विस दे रहा है, वाई एक्स को भी दे रहा है। तो इसको सॉल्व करने का वेरियस मेथड है, उसमें से जो दो फेमस है, एक है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, आप बार बार डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ, और एक होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला मेथड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बार बार रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन जो उस पर फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सिंपल है, बच्चों को थोड़ा सा लेंदी जाता है लेकिन इजीली आंसर सही आ जाता है। इक्वेशन वाले में अगर आप कहीं पे भी गलती करते हो तो आपका पूरा सम्स सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो पार्ट पूरा रॉन्ग हो जाएगा। बट सर्विस रिपीटेड वाले में क्या है कि अगर आप एक दो को भी अगर सही से डिवाइड करोगे तो स्टेप मार्किंग आपको वहां पर मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या पढ़े थे कि हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सिर्फ इनडायरेक्ट नेचर को रिकॉर्ड करते हैं, बट सर्विस डिपार्टमेंट में हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो आपको डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस दिया गया है। तो ये जो डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल है ये सिर्फ किस पे आएगा, हमारा सर्विस डिपार्टमेंट पे। तो सर्विस डिपार्टमेंट में देखो एक्स और वाई का वेजेस दिया गया 15,000 और 5,000, दोनों का टोटल कितना होता है 20,000 रुपया। बेसिस में क्या हो जाएगा, एक्चुअल जो दिया गया है। सिमिलरली मटेरियल में देखो 1.5 लाख रुपया और 50,000 रुपया दिया गया, जो कि टोटल कितना हो जाता है 2 लाख रुपया। बेसिस हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो हम लोगों का 6 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्या क्या है, देखो रेंट है जो कि है 50,000 रुपए का। उसके बाद देखो इनडायरेक्ट वेजेस है जो कि है 15,000 रुपए का। डिप्रिसिएशन है 60,000 रुपए का। लाइटिंग है 5,000 रुपीज का। पावर है 12,000 रुपीज का। और अदर एक्सपेंसेस है हमारा 2,000 रुपए का। पहले सारे एक्सपेंसेस को लिख लिए ताकि हम लोग जब उसके रेशियो ऑफ इस पे फोकस करें तो बार बार डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों को देखो क्वेश्चन में एक एक का बेसिस देखना है। तो रेंट हमारा किस बेसिस पे जाएगा, देखो फ्लोर स्पेस के बेसिस पे जाएगा। अब इसका रेशियो क्या होगा, देखो रेशियो इसका 8:5:4:5:3। इसके टोटल करो, देखो 8 5 13 4 17 5 22 3 25। तो 50,000 को डिवाइड करो 25 से, ठीक है 2,000 आएगा। तो 2,000 इंटू 8 16,000, 2,000 इंटू 5 10,000, 2,000 इंटू 4 8,000, 2,000 इंटू 5 10,000, 2,000 इंटू 3 6,000। नेक्स्ट इसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस। लास्ट क्वेश्चन में ही देखो हम बोले थे अगर ये हमें डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता तो हम लोग क्या करते, इसे डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांटते हैं। किसके बेसिस पे, इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे बांटेंगे। अब इसका रेशियो क्या होगा, देखो 5:4:2:3:1। तो इसका हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, देखो 15 15 से डिवाइड करेंगे तो 1,000 आएगा। तो 5,000 4,000 2,000 3,000 और 1,000। इसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन किसके बेसिस पे जाएगा, हमारा वैल्यू ऑफ मशीन्स। तो वैल्यू ऑफ मशीन का रेशियो देखो क्या है, लास्ट वाले में देखो नहीं दिया गया। तो 8:6:5:1। तो इसे जोड़ो, देखो 20 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 3,000। तो 3,000 इंटू 8 24,000, 18,000, 15,000 और 3,000। इसके बाद फिर क्या है, लाइटिंग। लाइटिंग किसके बेसिस पे जाएगा, हमारा लाइट पॉइंट के बेसिस पे जाएगा। अब लाइट पॉइंट पे क्या है, रेशियो हमारा देखो 5:4:3:4:4। 20 आ रहा है, देखो 20 से डिवाइड करेंगे 5,000 को 250, 250 इंटू 5 1250, 1,000 750 1,000 1,000। पावर
पावर को हम लोग किसके बेसिस पे बांटेंगे, देखो हॉर्स पावर के बेसिस पे। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 12:10:7:1, 7 1 8 12, 30 आ रहा है। देखो 12,000 को 30 से डिवाइड करो, 400 आ जाएगा हमारा। तो 400 इंटू 12 4,800, 400 इंटू 10 4,000, 400 इंटू 7 2,800, 400 इंटू 1 400। लास्ट वाले में नहीं है वाई में, तो वाई पे नहीं बैठाएंगे। अदर, अब अदर को किसके बेसिस में बांटेंगे, देखो लास्ट सम्स में भी हम लोग इसे वेजेस के बेसिस पे बांटे थे, इसमें भी हम लोग इसे वेजेस के बेसिस पे ही बांटेंगे। अब वेजेस का रेशियो क्या है, देखो 5 4 2 3 1, ठीक है। तो 15 से डिवाइड करो, सॉरी ये 20,000 रुपया है, गलती से 2,000 लिख दिए थे। तो 20,000 को बांटेंगे इस रेशियो में, तो 5 4 9 9 2 11 3 14 1 15। तो अब ये पॉइंट में जाएगा, ठीक है। तो 20,000 को डिवाइड करेंगे हम लोग 15 से, तो 1,333। अब इसे मल्टीप्लाई करो इंटू 3, 4,000 इंटू 2, 2,667 इंटू 4, 5,333 इंटू 5, 6,667। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होता है, टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना है, देखो ये 3,82,000 आएगा, ये 57,717 आएगा, ये 42,333 आएगा, ये 31,217 आएगा, ये 1,86,400 आएगा, और ये 64,333 आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, हमें सर्विस डिपार्टमेंट वाई और एक्स और वाई के ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करते चलना है रिपीटेडली, ठीक है, एक एक करके। देखो तो पहले हम लोग रीअपोर्शनमेंट ऑफ S1 ओवरहेड, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में देखो परसेंटेज दे दिया गया था, तो वो परसेंटेज के अकॉर्डिंगली हमारा क्या होगा, रेशियो निकलेगा। तो 2,3,4,1 हो जा रहा है, ठीक है। तो इस रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, 1,86,400 को डिवाइड करेंगे, 1,86,400 divided by 1,86,400 37,280 55,920 74,560, ठीक है। देखो ये नील हो गया, बट इसे जोड़ो 64,333 प्लस 1,86,400 82,973 31,217 प्लस 74,560 1,05,777 42,333 plus 55,920 98,253 57,717 plus 37,280 94,997। इसके बाद क्या करना है, सेम इसी तरीके से रीअपोर्शनमेंट ऑफ S2 ओवरहेड। अब S2 के बारे में देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, 2:1:1:1:1 में चला जाएगा। जो परसेंटेज है उसको हम लोग रेशियो में अगर लेकर के जाए तो 2:1:1:1 हो जाएगा। तो चलो 82,973 को अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 5, तो 16594, 5 कर लेते हैं, 16594 33189। ठीक है, इसके बाद देखो ये नील हो गया, लेकिन ये बचा 16594। अब इसे ऐड करो, 128 186 98253 प्लस 16595, 105 777 प्लस 16595। अब वापस से क्या करना है, रीअपोर्शनमेंट ऑफ S1 ओवरहेड, इसी रेशियो पे 2:3:4:1 16594 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ठीक है, वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक्स का उसी रेशियो पे। अब देखो ये नील हो गया, फिर से ये बचा। ये प्रोसेस आपको तब तक कंटिन्यू करना है जब तक दोनों सर्विस डिपार्टमेंट आपको नील नहीं हो जाता। सर ये तो बहुत लेंदी जा रहा है, देखो ये लेंदी जा रहा है, बट क्या है, एज ए स्टूडेंट आप सेफ रहोगे। अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो, आप जाओ इक्वेशन मेथड पे। हम भी वही प्रेफर करते हैं कि उससे क्या होता है कि एक स्टेप में ही हमारा वो नील हो जाता है सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को। ठीक है, बट क्या है कि अगर आप मैथ्स में थोड़ा सा वीक हो, तो हम बोलते हैं आप रिपीटेड मेथड पे जाओ, बार बार करो, कोई दिक्कत नहीं है। इतने एक्सपर्ट नहीं हो कि आप फुल मार्क्स वहां से उठा पाओ, तो यहां से आप सेफ साइड निकल जाओ। अगर मैथ्स में इतने अच्छे रहते तो फिर कॉमर्स नहीं आते। ठीक है, तो वापस से बांटेंगे, देखो रीअपोर्शनमेंट ऑफ S2 ओवरहेड। अब 1659 को थोड़ा सा देख लेना, लाइन ऊपर नीचे हो सकता है। तो 1659 को अब 2:1:1 के रेशियो में बांटेंगे। फिर से S1 के एक्सपेंसेस को हम लोग डिवाइड करेंगे। कौन से रेशियो में, 2:3:4:1 के रेशियो में।
यहाँ पे देखो 132.4 आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, 1 रुपया का डिफरेंस रह जा रहा है, इसलिए इस पे 1 रुपया हम बढ़ा दिए, 132 की जगह 133 लिखे। वापस से हम लोग S2 का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1:1:1 के रेशियो में। फिर से S1 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3:4:1 के रेशियो में। देखो अब 1 रुपया बच रहा है, आप चाहो तो यहाँ पे 1 रुपया किसी में भी बढ़ा दो, इसको नील कर दो। सर ऐसा कर सकते, जनरली नहीं और स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, बट आप एग्जाम में इसको आगे सॉल्व करना। तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल ओवर हेड, ठीक है। सर इसके वजह से अगर आंसर में डिफरेंस है, देखो 1-2 रुपए का हेरफेर यहाँ वहां हो सकता है, क्यों, क्योंकि जब इतने रेशियो में जाते हैं, आप रिपीटेडली बांट रहे हो, कहीं आप 0.1 को राउंड ऑफ कर रहे हो, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मेजर डिफरेंस 1-2 रुपए का आंसर में यहाँ पर आ जाता है। टीचर उसे कंसिडर करेंगे, ऐसा नहीं है कि टीचर उसको लेकर के भी आपको मार्क्स को डिडक्ट करेंगे।